हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूब एंड डाइस। क्यूब का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहला चीज आ जाता है क्यूब, एक 3D स्ट्रक्चर। हमारा दिमाग जो है हमारा खुद कैलकुलेट कर लेता है, अच्छा एक 3D स्ट्रक्चर है क्यूब का प्रॉपर्टी क्या होता है? क्यूब में सबसे पहले लेंथ सेम होता है, ब्रेथ सेम होता है, हाइट सेम होता है, और क्यूब का जो एडजेसेंट फेस होता है, एक दूसरे का एडजेसेंट फेस, वो इंक्लाइंड होता है कितने पे? 90 डिग्री पे। आइए देखते हैं क्यूब एंड डाइस। सर ये हमने क्यूब का फेस शेप बना दिया है, क्यूब का हमने शेप बना दिया है। 3D फिगर ऑलरेडी आपको पता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो इक्वल होता है। एनी टू एडजेसेंट फेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। अब ये देखिए, इंक्लाइंड एडजेसेंट फेस किसको बोल रहा है? यहाँ जो सामने ABCD है, इसका बैक को छोड़ के, इसके ऑपोजिट को छोड़ के, ये सारा इसका एडजेसेंट फेस होगा। क्लियर? देखते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। क्यूब में 6 फेस होते हैं। कौन कौन से फेस हो गए? एक तो फ्रंट फेस, एक बैक फेस, एक टॉप फेस, एक बॉटम फेस, एक लेफ्ट हैंड साइड फेस, दूसरा राइट हैंड साइड फेस। देख लेते हैं 6 फेस कौन कौन से हैं। एक तो ABCD ये आपका पूरा हो गया, फिर कह रहा है EFGH, ये आपका बैक साइड हो गया, फिर कह रहा है CDHG टॉप हो गया आपका, फिर उसके बाद है AEFB, ये आपका बॉटम हो गया, फिर कह रहा है ADHE, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, फिर उसके बाद BCG और F, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। इसमें टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं सर। अच्छा 8 कॉर्नर्स, जैसे आप क्यूब में देखोगे यार, क्यूब के शेप का रूम होता है, रूम में भी 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो ऐसे ही क्यूब में 8 कॉर्नर्स हो गया। कौन कौन से? ABCDEFGH, टोटल 8 हो गए। उसके बाद इसमें 12 एजेस भी होते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। अच्छा एज क्या होता है? देखिए AB एक एज हो गया, BF एक एज हो गया, FG एक एज हो गया, GH, HD, AD, AE, EF, CG और CD, ये आपका 12 एज हो गया। अभी तक आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपका क्यूब शेप है, इसको हम 3D फिगर देते हैं। इसको हम 3x3 का एक क्यूब बना लेते हैं। ये हमारा 3x3 का एक क्यूब हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके फ्रंट फेस को ब्लैक से पेंट कर देते हैं। मतलब ये जो है आपका, ये ब्लैक से पेंटेड है। इसको हमने ब्लैक से पेंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, टॉप को रेड से पेंट कर देते हैं। टॉप को हम रेड से पेंट कर देते हैं। हमने टॉप को रेड से पेंट कर दिया। राइट हैंड साइड जो बचा हुआ है, इसको हम ब्लू से पेंट कर देते हैं। आप लोग कहोगे सर ये पेंट क्यों कर रहे हैं? अभी बताते हैं। इसको हमने ब्लू से पेंट कर दिया सबको। ये पेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे पूछेगा क्वेश्चन ये पूछेगा कि एक क्यूब है जिसको हमने ब्लैक से पेंट करा है, रेड से पेंट करा है, ब्लू से पेंट करा है, और उसके बाद ये बताइए कि उसमें कितने ऐसे क्यूब है छोटे से जिसका
कि एक ही साइड पेंट हुआ है, जिसका दोनों साइड पेंट हुआ है, जिसका तीनों साइड पेंट हुआ है, या जिसका एक भी साइड पेंट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो आपका ब्लैक है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला को पोर्शन ये वन फेज से पेंट है। क्योंकि सामने से दिख रहा है ये वन फेज पेंट है। ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये पोर्शन है, जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये क्या है? टू साइड पेंटेड। या टू फेस साइड या फेस, टू फेस पेंटेड। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है? एक क्यूब है पूरा। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये जो है ये थ्री फेस पेंट हो गया। किसी को कोई दिक्कत? यहां ऐसे भी देखिए, ये टू फेस पेंट क्यों है? क्योंकि इसका एक फेस पे रेड है, दूसरे पे ब्लैक है, इसलिए टू फेस पेंट हुआ। ये सिंगल फेस ही पेंट, वन फेस पेंट क्यों हुआ? क्योंकि इसके एक ही फेस पे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर है। इसी तरह ये भी तो आपका वन फेस पेंट ही होगा, ये भी तो वन फेस पेंट होगा। और ऊपर में रेड जो है, जो मिडिल वाला क्यूब निकलेगा, इसमें तो वन फेस पेंट होगा। अब देखिए, ये जो आपका है, ये कॉर्नर का क्यूब है। कॉर्नर के क्यूब पे एक साइड ब्लैक, दूसरे साइड रेड और तीसरे साइड ब्लू, तो ये आपका थ्री फेस पेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 3x3 क्यूब को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं। करें कट? चलिए आइए, हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। देखिए, हम इसको कट किए, कुछ इस टाइप का शेप बना। ये आपका क्या होगा, इसका जो टॉप पार्ट होगा, ये सारा पेंट होगा किससे? रेड कलर से। इसका टॉप क्या होगा? पेंटेड। इसका साइड भी पेंट होगा। ये क्या हो गया? इसका साइड भी पेंटेड होगा और ये भी आपका पेंट होगा। ये सारा पेंट हो गया, टॉप पेंटेड, फ्रंट पेंटेड, साइड पेंटेड। लेकिन इस क्यूब का जो बॉटम पार्ट होगा, बॉटम क्या होगा? वो अनपेंटेड होगा। हाँ भाई, किसी को समझने में कोई दिक्कत? टॉप भी पेंट होगा, फ्रंट भी पेंट होगा, साइड भी पेंट होगा, लेकिन इसकी जो नीचे वाला पार्ट होगा, जो बॉटम पार्ट होगा, वो अनपेंटेड होगा। ठीक है भाई, इसको हम फर्स्ट लेयर बोल देते हैं। फर्स्ट लेयर हो गया। उसके बाद मिडिल लेयर देखते हैं। मिडिल लेयर का भी बना लेते हैं। ये आपका मिडिल पार्ट हो गया। अब देखिए, ये आपका मिडिल पार्ट हो गया। मिडिल पार्ट का क्या होगा कि ये पेंट होगा, फ्रंट पेंट होगा, इसका साइड भी पेंट होगा, ये पेंट होगा आपका। लेकिन इसका जो टॉप होगा, ये होगा अनपेंटेड। क्लियर? ये पेंट है, ये पेंट है। बॉटम क्या होगा इसका? बॉटम भी होगा अनपेंटेड।
ये मिडिल लेयर हो गया। अब लास्ट लेयर देखते हैं, से सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर, मिडिल लेयर, थर्ड लेयर का भी हम बना लेते हैं। ये आपका थर्ड लेयर का पार्ट है, कुछ ऐसा होगा। थर्ड लेयर का टॉप क्या होगा? अनपेंटेड। क्लियर? ये क्या होगा? ये तो पेंट है ही। इसका साइड भी पेंट होगा और इसका बॉटम भी पेंट होगा। क्लियर है? हमने क्या किया, हमने इसको 3x3 क्यूब था, इसको हमने हॉरिजॉन्टली कट किया। हॉरिजॉन्टली कट किया तो आपका फर्स्ट लेयर का टॉप जो है भाई साहब पेंट होगा, साइड पेंट होगा और राइट ये वाला साइड पेंट होगा, लेकिन बॉटम अनपेंटेड होगा। ऐसे ही मिडिल लेयर का क्या होगा? मिडिल लेयर का टॉप जो है पेंट होगा, मिडिल लेयर का टॉप पेंट होगा, ये अनपेंटेड होगा मिडिल लेयर का। मिडिल लेयर का सामने वाला जो है पेंट होगा, इस साइड वाला पेंट होगा। मिडिल लेयर का टॉप और बॉटम दोनों अनपेंटेड होगा। ठीक है? थर्ड लेयर देखते हैं। थर्ड लेयर में क्या है? थर्ड लेयर का टॉप पे कोई पेंट होगा क्या? नहीं होगा। सामने पेंट होगा, इस साइड पेंट होगा और उसका बॉटम भी पेंटेड होगा। अभी देखते हैं, हमारे पास एक क्यूब है, ये देखिए, ये हमारे पास एक क्यूब है 3x3 है। इसको हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टली कट करते हैं। सपोज कीजिए ये हमने हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। कट किया तो आपका ये वाला पार्ट पेंट है, ये वाला भी पार्ट पेंट है और ये वाला भी पार्ट पेंट है, लेकिन इसका बॉटम जो होगा, जस्ट फर्स्ट लेयर का बॉटम पेंट होगा क्या? नहीं होगा। यही चीज हमने वहां बताया है। उसके बाद मिडिल लेयर देखते हैं। ये आपका मिडिल लेयर हो गया, मिडिल लेयर हो गया। मिडिल लेयर का आप लोग को दिख रहा होगा कि जो टॉप है वो अनपेंटेड है, इसका साइड पेंट दिख रहा होगा, साइड पेंट है इसमें, लेकिन इसका टॉप अनपेंटेड है, इसका बॉटम भी अनपेंटेड है। ठीक इसी प्रकार जो थर्ड लेयर है, जो ये वाला लेयर है, इस वाले लेयर का भी आपको सामने से दिख रहा होगा कि पेंटेड है, लेकिन इसका टॉप जो है वो अनपेंटेड है और बॉटम आपको दिख रहा होगा कि पेंटेड है। अब कहोगे सर ये पेंट वेंट क्या है, इससे हम करेंगे क्या? तो क्वेश्चन इसी पे बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा इस पे? क्वेश्चन ये बनेगा आपको कि हाउ मेनी फेसेस आर अनपेंटेड, कितने ऐसे फेस हैं जिसका सिंगल फेस पेंट होगा, डबल फेस पेंट होगा या जिसका तीनों साइड पेंट होगा। तो अब यहां से सबसे पहले हम 3x3 में देख लेते हैं कि कौन से कितने ऐसे क्यूब होंगे हमारे पास छोटे छोटे जिसका कि तीनों साइड पेंट होगा। अब यहां पे देखिए, कॉर्नर का तीनों साइड पेंट है, हाँ या कॉर्नर का तीनों साइड पेंट है। इस क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर्स हैं भाई साहब? 8। तो 3 फेस पेंट वाले कितने होंगे? 8। ये बिल्कुल यूनिवर्सल है। क्यूब चाहे 3x3 का हो, 5x5 का हो, 100x100 का हो, 1000x1000 का हो, 3 फेस पेंट कितने होंगे? 8 होंगे। उसके बाद फिर पूछ रहा है आपसे कि सर ये बताओ कि 1 फेस पेंट कितना होगा। जो 1 फेस पेंट है आपका, देखिए सामने से दिख रहा है 1 फेस पेंट। क्या है कि सामने जो फ्रंट फेस है उस पर एक ही ऐसा क्यूब है जिसका 1 फेस पेंट है। अब एक फेस पे एक क्यूब 1 फेस पेंट है। टोटल कितने फेस होते हैं हमारे क्यूब में? 6। तो 6 फेस ऐसे होंगे जिसका कि 1 साइड पेंट होगा। इसका एक फॉर्मूला भी है इसको याद करने का। इसको याद करने का फॉर्मूला है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी फॉर्मूला लिखते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सर बताइए नंबर ऑफ ए स्मॉलर क्यूब विथ नो फेस पेंट। नो फेस पेंट का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब।
अब आप लोग कहोगे सर ये n आपने क्या लिख दिया? भाई साहब ये जो है 3 इंटू 3 है, तो क्यूब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, तभी तो क्यूब बनेगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होगा। ये हो गया टोटल 27, मतलब ये 27 छोटे छोटे क्यूब है। इसका n का वैल्यू क्या होगा? अगर 27 इक्वल टू n क्यूब लिखेंगे तो 3 का क्यूब बराबर n का क्यूब, तो n बराबर क्या होगा? 3। तो जो आपका क्यूब का n वैल्यू है वही यहां पे है नंबर n-2 का होल क्यूब। क्या है? नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ नो फेस पेंट। नो फेस पेंट का सीधे फॉर्मूला n-2 का होल क्यूब। अब 3 इंटू 3 का है तो n का वैल्यू हम 3 रखेंगे, 3-2 का होल क्यूब। होल क्यूब बोले तो 1 का क्यूब बोले 1। अब यहां पे देखिए ये जो आपका क्यूब है इसमें तो ये सारा कहीं ना कहीं पेंट हो रहा है, फिर आपका जो मिडिल लेयर है इसमें भी ये सब पेंट हो रहा है, जो आपका बॉटम लेयर है इसमें भी पेंट हो रहा है। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, ये टॉप का जस्ट नीचे वाला जो क्यूब होगा, सोचिए इमेजिनेशन है बिल्कुल, यहां सामने दिख रहा होगा, ये जो इस फर्स्ट लेयर का जस्ट नीचे वाला क्यूब होगा वो पेंट होगा क्या? क्योंकि इसका साइड भी पेंट हो रखा है, ये भी पेंट हो रखा है, ये भी पेंट हो रखा है, इसका सारा साइड पेंट हो रखा है। बचा क्या? एक मिडिल क्यूब भी बचा। मिडिल क्यूब बोले मतलब जस्ट इसके नीचे का, उसका कोई भी फेस पेंट नहीं हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर बताओ कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ वन फेस पेंट, इसका हो जाएगा आपका n-2 का स्क्वायर इंटू 6। वन फेस पेंट का n-2 का स्क्वायर इंटू 6। अब देखिए यहां पे n का वैल्यू रखिए 3-2 बोले तो 1 का स्क्वायर इंटू 6। अभी हमने बताया कि सर वन फेस पेंट, ये देखिए ये आपका वन फेस पेंट, ये आपका वन फेस पेंट, ये आपका वन फेस पेंट और इधर वन फेस पेंट, मतलब कि हर एक फेस पे आपका एक ही ऐसा क्यूब है जिसका वन फेस पेंट हो रहा है। टोटल हमारे पास 6 फेस है तो 6 फेस पेंट होगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। आपसे तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि सर नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ 2 फेस पेंट, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 12। यहां पे n का वैल्यू 3-2 बोले तो 1 इंटू 12। अब यहां पे देखिए सर, ये जो है 2 फेस पेंट है, यहां भी 2 फेस पेंट होगा, ये भी 2 फेस पेंट होगा और ये भी 2 फेस पेंट होगा। सर एक फेस पे हमको 2 ऐसा क्यूब मिल रहा है जो कि 2 फेस पेंट है, तो 6 फेस पे कितना मिलेगा? 12। उसके बाद आपसे चौथा रहेगा कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ 3 फेस पेंट, अभी आपने देखा कि जो आपका क्यूब है कॉर्नर पे ही रहता है, कॉर्नर पे ही 3 फेस पेंट रहता है। यहां से भी आप देख पा रहे हैं कि ये आपका क्यूब है, कॉर्नर पे 3 फेस आके तीनों फेस पेंट हो रहा है, तो ये यूनिवर्सल है, हर हमेशा 8 ही आएगा। क्लियर है? इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर बताओ कि एक क्यूब को हमने पेंट करा ब्लू से, एक क्यूब इज पेंटेड विथ ब्लू कलर on its all faces, then it is cut into 125 cubes of smaller size. अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस पे बताइए कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ 2 फेस पेंट। दूसरा पूछ देगा कि सिंगल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ 1 फेस पेंट।
तीसरा भी पूछ देगा आपसे कि सर नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ नो फेस पेंट, कोई बात नहीं। और एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन और बनेगा कि नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ 3 फेस पेंट। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारे पास है, पूछा क्या आपसे नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ 2 फेस पेंट। 2 फेस पेंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, n - 2 × 12। अच्छा यहाँ पे 125 है, 125 बोले तो n क्यूब, क्योंकि n × n लेंथ ब्रेड्थ हाइट, यहाँ से 5 का क्यूब बोले तो n का क्यूब, और यहाँ से n = 5, n का वैल्यू रख दीजिए 5, 5 - 2 × 12, 3 × 2, 3 × 12 बोले तो 36। तो आपके पास 2 फेस पेंट वाला कितना होगा, 36। 36 क्यूब ऐसे होंगे हमारे पास जिसका 2 फेस पेंट होगा। फिर कह रहा है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ 1 फेस पेंट। 1 फेस पेंट का फॉर्मूला अभी अभी आपने सीखा, n - 2 का स्क्वायर × 6। तो n का वैल्यू 5, 5 - 2 3 का स्क्वायर × 6, 9 × 6 54। 1 फेस पेंट वाले कितने होंगे, 54। फिर आपसे पूछा है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विथ नो फेस पेंट। नो फेस पेंट का आपने अभी अभी फॉर्मूला सीखा है, n - 2 का होल क्यूब, 5 - 2 3 का होल क्यूब बोले तो 27। मतलब हमारे पास नो फेस पेंट वाले 27 होंगे। एज्यूम करो, अभी आप एज्यूम करो, ये देखो कि आपके पास 5 × 5 का क्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास 5 × 5 का क्यूब है, जो आपका मिडिल साइड है, यहाँ पे सामने देखिए 5 × 5 का, इसको मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हमारे पास 5 × 5 का। अब इसका जो है फ्रंट को छोड़ के बीच वाला जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा क्यूब होगा उसमें जो सिंगल फेस पेंट होगा। अभी अभी आपने सीखा टोटल फेस कितने होते हैं, 6। अगर सामने है 9 तो 6 फेस पे कितना होगा, 54। क्लियर है ये? अभी तक इस पे आप क्वेश्चन कीजिए क्यूब पे, मैक्सिमम आपसे यही सब क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। कहेगा एक क्यूब है, एक वुडन क्यूब है, उसको कट कर दिया गया है 64 स्मॉलर क्यूब में, या 125 में, या फिर 343 में, या फिर 512 में, और आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर हो गया क्यूब? आगे बढ़ते हैं।